आरती मेहरा जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता हैं। पंकज शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ पीडीके नाम्बियार साहब हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों आवश्यकता आ जाती है राम की शंकर की राजनीति में? 2022 खत्म होने वाला है एंड मैं समझता हूं 2022 का सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़े कॉमेडी ये मैंने सुना है। ये जो भगवान राम से तुलना करना, ये तो छोड़ दो, भगवान राम से तुलना। अभी ये भी सुनने में है कि मे भी आप कहोगे कि कोई व्हाट्सएप में मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि ये जैसे ही सलमान खुर्शीद ने कहा, कई बार में, कई पब में, पटाया और फुकेट से लेकर खान मार्केट में कुछ पब्स में भी उधर का कांच टूट गया, कुछ बोतलें गिर पड़ी। इतनी ज्यादा जोर से हंसी आई। मैं ये समझता हूं कि देखो, किसी को तुलना करना ठीक है, भगवान से तुलना करना भी चलो मान लेता हूं, दारू खाने में कब से जाने लगे। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता वो अपने अंधभक्ति दिखा रहे कि राहुल गांधी जी का और गांधी परिवार के ऊपर। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मैं समझता हूं अंध आराधना करना हमारे देश में चलता है, हीरोइक वर्शिप हमारे देश में तो आज से नहीं है, बहुत सदियों से सुनने में आया है। कि मेरे को लगता है कि राहुल गांधी को भगवान के तौर पे किसी को करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। कांग्रेस का हर नेता वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको समझना है, किसी को योगी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भारत का एक परंपरा है, योगी परंपरा है। भारत के अंदर एक योगी का एक बहुत बड़ा स्थिर दिया जाता है। तो राहुल गांधी को जब आप बोलने का पहले के लिए होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी अगर केदारनाथ जाते हैं, वहां पे थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करते हैं, तो बीजेपी के सारे नेता आके यही कहते हैं, एक तपस्वी को देखिए, इस योगी को देखिए कैसे देश के लिए लगे हुए हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी भी यही बात अगर अपने नेता के लिए कह देती है, तो हमें उसमें एक बड़ी डेफिनेशन दिखाई पड़ती है। अंकित जी, आपने गलती सवाल में ही कर लिया। अच्छा, आरएसएस का प्रचारक जो भी होता है, आरएसएस का जो प्रचारक, कोई भी आरएसएस को करीबी से देखते हैं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार है, वो हर प्रचारक एक तरह से सन्यासी होता है। वो बौद्धिक हर तरह का जो वो है, उससे छोड़कर अपना घर वर सब छोड़कर निकला हुआ होता है। तो किसी न किसी तरीके से हर आरएसएस का प्रचारक एक तरह से योगी ही होता है। अच्छा, वो शादी नहीं करते और अपने फैमिली के साथ शादी नहीं करते। सर, मैं आरएसएस में बहुत लोगों को जानता हूं जिनके फले पूरे परिवार हैं, क्यों ऐसा कहकर उनके बेचारों को परेशान कर रहे हैं कि वो अपने अपने घर को छोड़ के चले जाएं? अगेन आपको कमी है इस नॉलेज के ऊपर। आरएसएस का कोई भी प्रचारक वैवाहिक और विवाह और उस तरह का रिश्ता नहीं रखते। जो दूसरे लोग आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग शादी करते हैं, जो आरएसएस का कोई भी प्रचारक। पंकज शर्मा जी, आपने सुना किस तरीके से 3000 मीटर से ज्यादा की पद यात्रा कर रहा है। ठीक है, वो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। तो क्या हुआ? मुद्दों की तरफ क्या हुआ? एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में, एयर कंडीशन कंपार्टमेंट नाम्बियार साहब आपको मौका दूंगा, नाम्बियार साहब आपको मौका दूंगा, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ? तो फिर लोग ये भी पूछ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आप लोग बार बार कहते हैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो क्या हुआ? देश में बहुत लोग सुबह 4 बजे उठ के अपने काम पे जाते हैं। पर सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी की शायद सब यही नकारती आ रही है कि राहुल गांधी ने कुछ किया भी है। नाम्बियार साहब, बिल्कुल समय खत्म हो गया, 10 सेकंड दे सकता हूं आपको, बस 10 सेकंड। एक तो नौजवान करके सलमान बर्बाद कर रहे हैं। अगर 52 साल का हो, तो मुझे तो आपने बच्चा बोलोगे या एडोलेसेंस में 18 साल का बोलोगे, मुझे समझ में नहीं आता। और अंकित जी, आपको ये भारत के समाज के बारे में, भारत के भारत की राजनीति ऐसी है, भारत की राजनीति ऐसी है कि इसमें जो युवा नेताओं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, घूम फिर के बात यही हो जाती है।